बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़े नारे लग रहे हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर ने तो छप्पड़ फाड़ दिए और वो तकरीर बहुत आगे निकल गई, APC पीछे रह गई। दूसरी तरफ से हुकूमत दावे कर रही है कि जी हमने इमरान खान साहब ने कल रात को इजाज़त दी कि नहीं जी इनकी तकरीर दिखानी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत वाले ये गलत बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इमरान खान ने रात को सारे मामला देखने के बाद कहा हो कि इज़्ज़त बचाओ और इजाज़त दो तकरीर करने की, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा जो कि मीडिया में काम कर रहे हैं। 15 साल से मेरा अल्लाह का शुक्र है ताल्लुक़ है। मैंने सारे जितने भी टॉप मीडिया हैं पाकिस्तान के, स्वाय जियो के, उसके अंदर काम किया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा फ़ोन करके कि भाईजान क्या मसला था, कि ये कैसे गया, ये तकरीर आपने दिखा कैसे दी। तो वो कहते हैं जी भाई लोगों का फ़ोन ही नहीं आया, हमें फ़ोन ही नहीं आया तो हमने चला दी। तो अब भाई लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये कैसे चल गई भी, इसको तो नहीं चलना चाहिए था। और हलकों में ये डिस्कशन हो रही है कि हमने क्यों नहीं रोका इसको। तो बेसिकली अगर हुकूमत का ये काम होता और हुकूमत में इतनी ताकत होती कि वो मीडिया का गला घोंट दे या मीडिया को खामोश करवा दें, तो मेरे ख़्याल से इमरान खान के धरने और ताहिरुल कादरी की तकरीरें और इस तरह की सारी चीज़ें ये कभी भी ना चल पाती। और ये हुकूमत मियां नवाज शरीफ से बड़ा डिक्टेटर मुझे नहीं मैं देखा अभी तक कोई हो, क्योंकि जो बंदा अदालतें जिसके ख़िलाफ़ बात करें वो अदालतों पे हमला कर देता है, कोई और बात करे वो उसके ऊपर हमला कर देता है, इवन वो फ़ौज को भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार। तो ये बेसिकली गेम ये हुई है कि रोका ही नहीं गया। अब इस पे चैमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि शायद भाई लोग कहीं डबल गेम तो नहीं कर रहे और कोई हुकूमत से कोई बड़ा काम तो नहीं लेना, क्योंकि ये जितने भी मौलाना फजलुर रहमान है, ये पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ये सारे चाबी वाले गुड्डे हैं। इनकी चाबी घुमाई जाती है इनकी, और ये नाचना शुरू कर देते हैं। जब चाबी ख़त्म हो जाती है तो कहते हैं ठीक है भाई इसको चाबी अभी नहीं देनी, अभी इसको सुकून करने दो, और वो सुकून करना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं नज़रियों की और असूलों की, इनकलाब की। और मियां नवाज शरीफ का आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इस बंदे का इनकलाब, इस बंदे के नज़रियात हमेशा उस वक्त जागते हैं जब इसको ज़रूरत होती है। इसके अलावा यही सारी सेटअप चल रहा है, यही सिस्टम चल रहा है। जब तक ये सिस्टम मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाता रहे, ये सिस्टम बिल्कुल बेस्ट है, आइडियल सिस्टम है ये। और जब इस सिस्टम से मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं होता तो ये इस सिस्टम के अंदर इनको जमहूरियत याद आ जाती है, इनको नज़र आना शुरू हो जाता है कि जी देखें ये इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इस गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है। भाई 30 साल आप लोगों ने हुकूमत की है। आप मियां नवाज शरीफ का सियासी कैरियर आप उठा के देख लें कि ये एक पहली दफ़ा आए, किस तरीके से आए, एंटी भुट्टो इनको लॉन्च किया गया, IGI बनाई गई, पता नहीं क्या क्या किया गया, ज़ियाउल हक से लेके जिलानी तक, जनरल जिलानी तक इन्हें जो है ना प्रमोट किया गया। चौधरियों को जो खामोश करवाया गया कि नहीं जी इनको सपोर्ट करें। इसी तरह जो सेगमेंट्स हैं छोटे 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 ला के जोड़ के इनको दिए गए। जो ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना कि जी ये तोड़ फोड़ होती है, मैनेज किया जाता है, ये मैनेज आज से नहीं हो रहा, ये मैनेज पिछले 40-50 साल से हो रहा है। और आपको जिस तरीके से टुकड़ियाँ ला के दी थी, देखें इस बात में तो कोई शक नहीं है कि तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भाई लोगों के कंट्रोल में है। कंट्रोल में इस तरीके से है कि आप सिंध की GDA को ले लें, आप पीर पगाड़ा को ले लें, आप पंजाब के चौधरी बरादरान को देख लें, यहाँ के जितने वडेरे हैं जनूबी पंजाब के आप उनको देख लें, आज़ाद उम्मीदवारों को देख लें, आप बलूचिस्तान के बड़े बड़े जो एवरग्रीन जो है ना हमेशा जिन्होंने जीतना है और जिनके अपने जराइम हैं, उन जराइम के साथ वो ब्लैकमेल भी हो जाते हैं तो उनको भी मैनेज कर लेते हैं। तो ये लोग हमेशा इशारों पे चलते हैं। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनानी होती थी, इन्हीं को इशारा किया जाता था, ये आके सारे मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाते थे और मियां नवाज शरीफ बड़े आराम से जीत जाते थे। जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा देनी होती थी तो उनको इशारा किया जाता था, वो जाके किसी और पार्टी में जाके खड़े हो जाते थे, तो मियां नवाज शरीफ के अलावा पीपल्स पार्टी आ जाती थी। तो ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, उनके एसेट्स हैं, उन एसेट्स को जब वो मूव करते हैं तो हुकूमतें भी मूव हो जाती हैं।
अब इमरान खान के साथ भी यही मसला है। आप इमरान खान को उठा के देख लें, जितनी भी इनके चंद नए चेहरों के अलावा जितने भी इनके लोग हैं वो सारे के सारे, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले कई दफ़ा इलेक्शन लड़ चुका है, कोई काफ लीग की तरफ से लड़ चुका है, कोई नून लीग की तरफ से लड़ चुका है, कई आज़ाद लड़ चुके हैं और अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को मैनेज करते रहे हैं। तो देखें, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो एक फोर्स है। अब बात यह है कि वो उनको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, वो एक है बैलेंस ऑफ पावर। मैं इस हवाले से हमेशा भाई लोगों को जो है ना डाउट ऑफ बेनिफिट देता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि वो एक इदारा है, एक किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन्होंने तो बाप की जागीर बनाया हुआ है पाकिस्तान को। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह की जमहूरियत है, पहले आप अपनी पार्टियों में तो जमहूरियत ले आएँ कि मियाँ नवाज शरीफ की जगह मरीम नवाज ही आएंगे, उसके अलावा चाहे कोई बड़े से बड़ा भी खड़पैंच हो, चाहे चौधरी निसार हो, चाहे परवेज़ रशीद हो, चाहे शाहिद खकान अब्बासी हो, वो उनका कुछ नहीं बनेगा। अगर सीट पे आना है तो भाई नहीं आना है, भाई इवन अब तो भाई की भी गेम नहीं बनने वाली, आएगी तो बेटी आएगी। आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो वहाँ पे भी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, वहाँ पे चाहे एतजाज़ हसन है, चाहे रज़ा रबानी है, चाहे बड़े से बड़ा आप नाम उठा के देख लें, किसी की दाल नहीं गलेगी। वहाँ पे दाल गलेगी तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की गलेगी। तो ये कौन सी जमहूरियत है भाई, आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? कम अज़ कम आप ये देखें ना कि हम इस्लाम में हमें कहा जाता है जी कि आपने एक बिल से 3 दफ़ा नहीं डसे जाना, तो हम कितनी दफ़ा आपसे धोखा खाएं भाई। आप तीन दफ़ा पीपल्स पार्टी दे चुकी है, 3 दफ़ा जो है नून लीग दे चुकी है। अब एक इमरान खान की हुकूमत आई है। मैं मानता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत से बड़ी गलतियाँ हो रही हैं। इमरान खान ने हमें बड़े ख्वाब दिखाए थे कि पेरिस में ये होता है, लंदन में ये होता है, जापान में ये होता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। पूरी दुनिया के जो नज़ारे हमें करवाते थे वो धरने के दिनों में या आम रूटीन में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारा चाहे जुडिशल सिस्टम है, चाहे हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, चाहे हमारा सेहत का सिस्टम है, बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप होते जा रहे हैं। दिन ब दिन नौकरियां मिल नहीं रही, लोगों के रोज़गार मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेबस और मजबूर हुए में हैं। लेकिन चले जी, आप डाल दें, पिछली हुकूमत पे डाल दें जी, उन्होंने आपको बेड़ा गर्क करके दिया सारा कुछ, तो अब उसके बाद फिर कोरोना आ गया, फिर बहरहाल ये मामला चल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई 3 साल 5 साल जो है ना, आपको 3 साल रह गए हैं, 2 साल पूरे हो गए हैं, 5 साल आपको इमरान खान को हर हाल में देने चाहिए। क्योंकि आप तो खुद कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो आप थोड़ा सा हम पे भी छोड़ें कि चलें हम इमरान खान से खुद ही इंतकाम ले लेंगे। आपको इतनी जल्दी है क्या? बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया था मियाँ शहबाज शरीफ को कि ठीक है जी, आप थोड़ा सी बात करें, आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, कोई इन हाउस तब्दीली करके कोई आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, कोई थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। वहाँ पे पीपल्स पार्टी की नौकरी लगी हुई है, वो नौकरी भी ऐसे चलती रहे, इस तरीके से हमें तंग ना किया जाए। लेकिन वो मामला चले नहीं। अब वो मामला नहीं चले तो मौलाना फजलुर रहमान जो ज़िद्दी बच्चे का किरदार अदा कर रहे हैं, वो कहते हैं मैंने नहीं मानना, किसी सूरत भी नहीं मानना, और वो पहले दिन से वो जो है ना इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जब उन्होंने सदर बनना होता है, जब उन्होंने सदर के इलेक्शन लड़ने होते हैं, तो वो इसी पार्लियामेंट से वोट मांगना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे वोट दें, मैंने सदर बनना है। और जब उनकी दाल नहीं गलती तो वो कहते हैं ये तो झूठी पार्लियामेंट है। मैं तो गन पॉइंट पे भी कहूँगा कि ये जाली पार्लियामेंट है। तो भाई अगर ये जाली पार्लियामेंट थी तो आपने उस वक्त इलेक्शन क्यों लड़े? आपने उस वक्त तो आप सदर बनने के लिए फ़ौरन फ्रंट पे आ गए कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ, चलो मैं यहाँ से मेरा जैक लग जाता है। इससे पहले मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप अमेरिकी कौंसलेट इस्लामाबाद में आप मिन्नतें तरले करते रहे कि जी मुझे आप वज़ीर आज़म बना दें, मुशर्रफ के दौर में मैं जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बात यह है कि ये चीज़ तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड की हुई है। इवन जब इमरान खान और ताहिरुल कादरी भी धरने और जलसे करते थे तो उस वक्त भी ये बता दिया गया था कि भाई ये नहीं हो सकता कि कोई भी जलसे जुलूस करे, जत्था ले, इस्लामाबाद में जाके बैठ जाए और हुकूमत को गिरा दे। इस तरह नहीं होगा, हुकूमत इस तरह नहीं गिरेगी। हुकूमत गिरेगी तो आइनी तरीके से गिरेगी। क्योंकि आप ये देखें कि गिलानी साहब को फारिग किया गया तो गिलानी साहब के बजाय राजा परवेज़ अशरफ आ गए, उसी जमात की हुकूमत रही और उसने 5 साल पूरे किए। फिर इधर मियाँ नवाज शरीफ को फारिग किया तो इधर शाहिद खकान अब्बासी आ गए, उसी हुकूमत ने, उसी पॉलिटिकल पार्टी ने 5 साल हुकूमत की। अब हो सकता है
कि क्यों किसी न किसी मसलियत का शिकार हो के इमरान खान को साइड पे कर दिया जाए, उनकी जगह पे किसी और को लाया जाए, लेकिन 5 साल से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, 5 साल इसमें लगेंगे। जबकि ये लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, मेरे ख्याल से इनका असल अगर तो ये जमहूरियत को थोड़ा सा भी मानते हैं या समझते हैं तो इनको ये चाहिए था कि भी इमरान खान को 5 साल पूरे करने दें, वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, आपको इतनी जुस्तजू करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि एहतसाब का नारा इमरान खान मारते हैं, अब मैंने खुद इमरान खान को अपने दिल से सपोर्ट किया है। जब इलेक्शन थे 2013 के इलेक्शन से मैं सपोर्ट करता हुआ आ रहा हूँ, तो जब 2013 के इलेक्शन थे तो मेरे वालिद साहब उस वक़्त नून लीग के सपोर्टर थे, और वो मैंने उनको इतना कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं जिस दिन बैलेटिंग थी उस दिन वो सुबह सुबह मेरे उठने से पहले जाके वोट डाला है। उन्होंने कहा कि ये उठेगा तो ये मुझे मजबूर करेगा, उसके बाद जो है ना वो उन्होंने वोट डाल दिया। फिर 2018 के इलेक्शन तक उनकी तसल्ली हो गई थी, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया और अभी वो इमरान खान के तगड़े सपोर्टर हैं और वो वीडियो ही नहीं देखते जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो। बहरहाल लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने कई फ्रंट्स पे एक तरह से मायूस किया है कौम को। वो चीज़ वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, ना वो अपना वो करैक्टर दिखा सके। यू टर्न कह लें आप, जो मर्ज़ी कह लें, यू टर्न ले लेते हैं जैसे भी लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक लीडरशिप और एक लीडर को थोड़ी सी अपनी करेज शो करवानी चाहिए। मैं मानता हूँ कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत बेहतर होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, और इसकी बहुत ज़्यादा लोगों में आग भी लगी हुई है कि किस तरीके से सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हैं, क्योंकि इसी लड़ाई ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जो भी आता है सिविलियन हुकूमत में वो खुद आमिर बन के बैठ जाता है, फिर वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे करने दो, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। तो भाई अगर डिक्टेशन नहीं लोगे तो थोड़ा सा अपना विजन तो इम्प्रूव करो, कोई थोड़ा सा आप इस काबिल तो आप हो जाओ कि आप इस मुल्क को उस मुकाम तक पहुँचा दो जहाँ तक ये पहुँचने का हकदार है। आपने करना कराना भी कुछ नहीं है, आपने लूट मार करनी है, आपने क्या कहते हैं ये जंगला बस सर्विसेज बनानी है, तालीम पे आपने खर्च नहीं करना, सेहत पे आपने खर्च नहीं करना, और फिर आप कहते हैं कि हमें खुला छोड़ दो, जबकि आप बशमूल पीपल्स पार्टी एक माफिया बन चुके हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में एक पटवारी से लेके, एक एसएचओ से लेके, एक डीसी से लेके, एक सेक्रेटरी तक इनकी उंगलियों पे नाचने वाला एक पूरा माफिया है जिसे ये हमेशा कंट्रोल करते रहे। तो भाई अब आपको कौन कंट्रोल करेगा बता दें इस मुल्क के अंदर? अगर आपको भाई लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो और कौन कंट्रोल करेगा? मेरे ख्याल से तो भाई लोग को भी थोड़ा सा ख्याल, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ, ये मेरा एक तरह से मशवरा है कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर 5th जनरेशन वार अगर आपने जीतनी है तो आपको थोड़ा सा लोगों को मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा पॉलिटिकली आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में फंसा के एक तरह से लोगों को और हमारी इदारों को बदनाम किया जा रहा है। आप सपोर्ट करें, बिल्कुल करें, खान साहब आ गए हैं, आप 5 साल आप उनको सपोर्ट करें, लेकिन ये जो नैब का खेल है ना, ये जो नैब लट्टू घुमाती है कि जी एक बंदे की स्टेटमेंट आती है हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ तो फौरी तौर पर उसकी पेशी हो जाती है, पेशी होकर उसको उठा के अंदर डाल दिया जाता है। ये नैब के थ्रू मेरे ख़्याल से अब डोरियाँ नहीं चलनी चाहिए। एक केस बता दें आप मुझे, एहतसाब पूरी कौम ने एहतसाब के नाम पे इमरान खान को वोट दिया, लेकिन इंतहाई मायूस है ये कौम कि एक केस में भी आप किसी को नहीं पकड़ सके। एक मियाँ नवाज शरीफ को अकामे पे आपने पकड़ा, उसको भी आपने बाहर जाने की इजाज़त दे दी। जरदारी साहब भी आज तकरीर करते हुए उन्होंने कहा जी कि मेरी ये जो ज़ुबान खुली है, ये जो मेरी ज़ुबान मैं बोल रहा हूँ, बहुत जल्द सबसे पहला बंदा मैं हूँगा जो कि जेल में जाएगा, तो मौलाना फजल रहमान साहब आप प्लीज़ मुझे मिलने के लिए आ जाएगा। तो अब लुब्बे लुबाब ये है कि APC जो है वो मांग रही है इस्तीफ़ा इमरान खान का, मुल्क गिर एहतजाज होंगे, फिर अक्टूबर नवंबर में पहला मरला शुरू हो जाएगा सूबाई लेवल पे, फिर दिसंबर 2020 में दूसरा मरला शुरू हो जाएगा, पार्लिमान के अंदर ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से एहतजाजी इस्तीफ़े भी दिए जाएंगे। बेसिकली आज जो मौलाना फजल रहमान के साथ हुई है वो बहुत ही बुरी हुई है कि हुकूमत के बारे में तो वो कहते थे कि जी हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करें, आज APC ने भी हमारी आवाज़ दबा दी। पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या जानबूझ के
जो है ना मौलाना फजल रहमान की आवाज़ दबाई गई है, क्योंकि उस वक्त मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे कि सिंध असम्बली भी फारिग करो, वफाकी हुकूमत से भी इस्तीफ़े दो, सॉरी वफाकी असम्बली से भी इस्तीफ़े दो, सेनेट से भी इस्तीफ़े दो, अगर करना है तो फिर तारिक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियाँ जला के जो है ना खुदकश हमला आवर बन जाओ। लेकिन ये अभी ना तो नून लीग के मुफाद में है और ना ही पीपल्स पार्टी के मुफाद में। ये खेल बंदर तमाशा चलता रहेगा और अगले 3 माह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर धरना सीज़न है, मार्च सीज़न है। पिछली आप अपनी तारीख उठा के देख लें, सर्दियों के अंदर ज़रा पॉलिटिशियंस को ज़रा पसंद है कि ज़रा ठंडा मौसम हो तो उसमें बाहर लेके जाया जाए, लोगों को धूप ना लगे, गर्मी ना लगे। तो बहरहाल ये खेल खेला जाएगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर इमरान खान से क्या काम लिए जाते हैं और ये इनको किस हद तक रिलीफ ये लेने में कामयाब होते हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ ने जितनी भी अपने जो एक तरह से इनकलाबी नज़रियात का इजहार किया है, वो सारे के सारे जब उनकी फेवर में होंगे वो उसी वक्त खामोश होंगे और इसी सिस्टम से वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों जो काराबरम साहब का खास ख्याल रखिएगा। अंदर तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफिज़।